नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्पिटैलिटी ऑनर्स की डेली चेकलिस्ट के बारे में। अगर आप एक फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, होटल हो, कैफे हो, केसर हो, किसी प्रकार का भी कोई फूड बिजनेस हो और आप चाहते हो कि आपको एक ऐसी चेकलिस्ट मिल जाए जिसको कि आप डेली बेसिस पे चेक करके अपने ओवरऑल ऑपरेशंस को कंट्रोल में कर पाए, उसको समझ पाए और अपने वहां पे काम करने वाले टीम मेंबर से डेली रिपोर्ट्स ले पाए, तो आपके लिए ये वाली जो चेकलिस्ट है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वाली जो चेकलिस्ट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से ले सकते हो, या हमारी वेबसाइट है आइसक्रीम ग्रुप, आप वहां से भी इसको जो परचेज कर सकते हो। बाकी ये एक प्रकार का कोर्स है जहाँ पे इस चेकलिस्ट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इजिली। यहाँ पे आपको जो पूरे जो ऑप्टिमाइज कैसे करना है हमारे डेली ऑपरेशंस का वो पता चल जाएगा, कैसे जो कस्टमर सर्विस इनहेंस होगी, ठीक है, बिजनेस का जो परफॉर्मेंस कैसे मैक्सिमाइज होगा, वो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा इम्प्लीमेंट एफिशिएंसी प्रोसेस हो गया, प्रायोरिटाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, बूस्ट बिजनेस प्रोडक्टिविटी हो गया। ये सब इस जब आप इस चेकलिस्ट को जो अप्लाई करेंगे तो आपको मिल पाएंगे। अब क्या क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे पूरा दिखाऊंगा, ताकि आप इस चेकलिस्ट को भी जो ले सकते हैं। तो मैं आपको अपनी ड्राइव पे लेके चलता हूँ, ठीक है? अगर आप देखेंगे ना, अभी आपको छोटा नज़र आएगा, बाद में मैं यहाँ पे पूरा इसको स्क्रीन को जब मैं बड़ा करूँगा, ज़ूम करूँगा, तो आप अच्छे से देख पाएँगे, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी एक हमारी 30 दिन की चेकलिस्ट है। यहाँ पे हमारी ये 1 से स्टार्ट होती है, हमारी डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके पूरी हमारी 31 दिन तक जाती है। तो जिस मंथ में जितने दिन है उसको आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमारे डेली के टास्क दिए गए हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट से, ठीक है? इसको थोड़ा-सा मैं ये करता हूँ मैं, और इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ ताकि और समझने में ईज़ी हमारा होगा। और थोड़ा-सा इसको मैं ज़ूम करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे ये डेली के टास्क दिए गए, ठीक है? इन टास्क्स को आपको पढ़ना है और उसको फिर आपको जो डेली बेसिस पे टिक करना है। जो टास्क पूरा हुआ उसको डेली आपने टिक कर दिया। अब यहाँ पे हमने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स भी दे रखे हैं, ठीक है? जैसे हमारे होटल्स में हमारे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे भी इसको अलग-अलग डिपार्टमेंट में बाँट दिए हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारे यहाँ पे किचन डिपार्टमेंट, ठीक है? अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या आपको जो चेक करना है, ठीक है? आपको वेरीफाई स्टाफ अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी, ठीक है? इसके लिए आप क्या करोगे कि आप आपको जो अपने मैनेजर है उसको बोला कि भैया कि आप जो भी डेली अटेंडेंस ले रहे हो, ठीक है? वो मुझे आप भेजो, ठीक है? तो डेली बेसिस पे आपके पास अटेंडेंस आएगी, जिससे कि आपको स्टाफ की जो पंक्चुअलिटी का और उनकी अटेंडेंस का वो आपको पता चलेगा, ठीक है? सेकंड यहाँ पे कंडक्ट अ क्विक ब्रीफिंग अबाउट द डेज़ स्पेशल इवेंट और एक्सपेक्टेड गेस्ट वॉल्यूम। अब यहाँ अगर आप खुद वहां पे मौजूद हो, ठीक है, तो आप एक क्विक ब्रीफिंग कर सकते हैं अपने पूरे टीम मेंबर्स के साथ, जहाँ पे आप जो इवेंट्स हो गया, स्पेशल डेज हो गया, एक्सपेक्टेड गेस्ट वॉल्यूम्स हो गया, कितने हमारे आ सकते हैं सैटरडे संडे, तो वो सारा आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आप नहीं हो तो आप अपने मैनेजर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि भाई आपको ये डेली बेसिस पे करना है आपको, ठीक है? इसके बाद है इफ चेक इफ एनी स्टाफ रिक्वायर्ड ट्रेनिंग और सपोर्ट और फॉर स्पेसिफिक टास्क। अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि भाई किसी भी आपके टीम मेंबर को जो किचन में किसी प्रकार की जो सपोर्ट की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जैसे कि जूनियर लेवल के लिए हमको हाइजीन की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, किचन सेफ्टी की जरूरत होती है। सीनियर लेवल के लिए हमको जो हमारी फूड कॉस्ट हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, उनकी जरूरत होती है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और फिर आपको वो ट्रेनिंग को प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा फूड प्रिपरेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो फूड प्रिपरेशन हो रही है और क्वालिटी कंट्रोल हो रही है, ठीक है, ये भी हमारे किसी डिपार्टमेंट का पार्ट आ जाता है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा इंस्पेक्ट रॉ इंग्रेडिएंट फॉर फ्रेशनेस एंड क्वालिटी। अब यहाँ पे जब भी आपके सप्लायर आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपना जो स्टोर मैनेजर है उसको इंस्ट्रक्ट करने की भैया हमारा जो सारा सामान आएगा वो हमारा फ्रेश होना चाहिए और उसकी क्वालिटी हमारी A1 होनी चाहिए। हो सके तो आप वीक में एक बार आप सरप्राइज जो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जिस समय वेंडर हो, और आप उसको मे बी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपकी टीम कर रही है वो सही है नहीं है। अदरवाइज इस चीज के लिए आपको अपने स्टाफ को जरूर आपको कुछ करना है। फिर है हमारे यहाँ पे वेरीफाई दैट करेक्ट वर्क रीजन प्लस इज कंप्लीटेड टू स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे हमारी अलग अलग डिशेज होती है। जैसे हम अगर फॉर मैं इंडियन किचन की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे चॉप टमाटो लग रहे हैं, स्लाइस टमाटो लग रहे हैं, जिंजर लग रही है, चॉप जिंजर, अनियन के अलग अलग तरीके होते हैं। अब हर एक डिश के लिए एक सेपरेट कट होता है। कुकिंग के लिए एक सेपरेट होता है, गार्निश के लिए सेपरेट होता है, अकम्पनीमेंट के लिए एक सेपरेट होता है। तो आपको वहां पे ये चेक करना है कि भैया
जो हमारा प्रेप हो रहा है वो हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम लोग चिली चिकन बना रहे हैं तो हम लोग स्लाइस अनियन डाल देते हैं, कभी हम लोग डाइस अनियन डाल देते हैं, कभी हम लोग फ्राई अनियन डाल देते हैं। तो इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए और यही चीज़ आपको डेली बेसिस पे कि भई अगर मेरा लंच हमारा 12 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो साढ़े 11 बजे हमारा जो सारा का सारा है जो मीज़ा प्लस का वर्क हो गया है कि नहीं हो गया है। यहाँ पे मीज़ा प्लस के अंदर सिर्फ कटिंग नहीं आती, आपकी सारी ग्रेवीज़ आती हैं, आपकी सारी सॉसेज़ होती हैं, सारे मैरिनेशंस आते हैं, किसी प्रकार का डो, वो सब कुछ आपका आता है। तो ये भी आपको चेक करना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है, इसको मैं ऊपर लेके चलता हूँ, अच्छे से नज़र आएगा। इवन मैं इसको थोड़ा और कोशिश करता हूँ। हाँ, ठीक है। चेक पोर्शनिंग प्रेजेंटेशन एंड प्लेटिंग ड्यूरिंग सर्विस आवर। अब आप राउंड मार सकते हैं जब आपकी सर्विस हो रही है, लंच की सर्विस हो रही है, डिनर की सर्विस हो रही है, अगर ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट सर्विस हो रही है, तो आपकी पोर्शनिंग जो आपने एक स्टैंडर्ड सेट करे हैं उसके अनुसार हो रही है। आपने दाल अगर 150 ग्राम सेट करी है तो 150 ग्राम जा रही है। अगर आप चिली चिकन के अंदर 150 ग्राम चिकन या 180 ग्राम चिकन देते हैं तो उतना ही जा रहा है कि कम जा रहा है, ज़्यादा वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो प्लेटिंग सेट करी हुई है, ठीक है? प्लेटिंग सेट करने का मतलब है जो आपने गार्निश होगी, पार्सले की गार्निश है, धनिया की गार्निश है, टमाटर की गार्निश है, या कोई और आप प्यूरी करके लगा रहे हो उसके ऊपर, वो वैसी ही जा रही है या हर बार हमारी अलग हो जा रही है। प्लेटिंग के अंदर अलग-अलग प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने पहले बना के रखी होंगी जब आपने अपनी एसओपीज़ क्रिएट करी होंगी, आपकी फूड प्रेजेंटेशन की, तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टेस्ट दिस periodically टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे आपको जैसे कि मान लीजिए आप हफ्ते में एक बार आए और आपने डिश को चेक करा और आपको फिर एक हमारा जैसे हमारी एसओपीज का भी एक हमारा होता है जिसमें हम हर डिश की जज करते हैं उसके टेस्ट के अनुसार, उसके प्रेजेंटेशन के अनुसार, उसके टेम्परेचर और उसके अरोमा के अनुसार। तो आपको एटलीस्ट वीक में एक बार किसी भी डिश को रैंडम डिश को चेक करना चाहिए, स्टेप्स बनवाना चाहिए, ठीक है? उससे भी आपकी जो कंसिस्टेंसी है और जो टेस्ट है, ठीक है? टेस्ट हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, अरोमा हो गया, टेम्परेचर हो गया, वो सारा का सारा कंट्रोल में आपके रहता है, ठीक है जी? इसके बाद हम लोग यहाँ पे तीसरे वाले पार्ट में आ जाते हैं, वो है हमारा इन्वेंटरी एंड स्टॉक। अब यहाँ पे उसका जो पहला पॉइंट आता है और जितनी भी चीजें हो रही है ना आपको टिक मारना है और ये डेली बेसिस पे आपको देखना है। आप देखोगे कि एक दिन के अंदर आपको भी काफी सारे टास्क करने हैं, या तो आप खुद कर रहे होंगे या अपने मैनेजर से भी करवा रहे होंगे। अब यहाँ पे पहले चेक इन्वेंटरी लेवल ऑफ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में मेरे चाहे वेजिटेबल्स के अंदर हमारे आलू, प्याज हो गया, ठीक है, टमाटोज हो गया, या हमारा अनाज हो गया, आटा, मैदा, घी हो गया, ठीक है? तो उनका एक लेवल देखना है। एक बाहर स्टॉक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको मेंटेन करके रखना है ना? नोट एनी लो स्टॉक आइटम फॉर रीस्टॉकिंग। अब यहाँ पे ये स्टोर वाला बंदा आपको बता रहा होगा, आप उससे पूछ रहे होंगे, भैया आपके जो लो स्टॉक है, जिनको हमको जो हमारे पास स्टॉक से कम है, उनकी रीबैलेंसिंग करने के लिए आपको जो स्टॉक्स के बारे में बताना है। ट्रैक डेली यूसेज ऑफ हाई कॉस्ट इंग्रेडिएंट। अब जैसे हाई कॉस्ट इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमारे जो डेली प्रोडक्ट होते हैं, चाहे पनीर हो, चिकन हो, हमारे सी फूड हो, नॉनवेज के आइटम हो, घी हो, सैफरन हो, ऐसे महंगे आइटम होते हैं। अब आपको इनका डेली का ट्रैक करें कि भाई कितने हमारे लग रहे हैं, क्योंकि इससे जजमेंट आता है। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए एक जगह हमारी 20,000 की सेल हो रही है और हमारा यहाँ पे जो पनीर ही 10,000 का लग रहा है, तो हम क्या ही बचाएंगे। बट जब आप ये ट्रैक करोगे कि भैया ये जो 10 किलो पनीर आया है, ठीक है, वो कहाँ पे लगा है, कहीं वेस्टेज में तो नहीं चला गया। ऐसा तो नहीं है कि स्टोर से जो बाहर से वेंडर लाया वो खराब था, हमने फेंक दिया, हमको पता ही नहीं चल रहा है, डस्टबिन में जा रहा है, हमारे कस्टमर को हम लोग एक्स्ट्रा पोर्शन के तौर पे दे रहे हैं, स्टाफ खा ले रहा है या स्टाफ किसमें जा रहा है, तो वो तब आप जज कर पाओगे जब आप उसको ट्रैक कर पाओगे। ठीक है सर? इसके बाद यहाँ पे बात आती है, वो आती है हमारी फूड सेफ्टी एंड क्लीननेस की। कंफर्म करना है आपको, कंफर्म दैट ऑल सेफ फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर बीइंग फॉलोड, टेम्परेचर चेक्स, लेबलिंग, फीफो। अब यहाँ पे अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हम आपको टेम्परेचर्स के बारे में बताते हैं। हमारे जैसे फ्रिज हो गया, फ्रिजेस की टेम्परेचर की शीट रहती है, उनकी क्लीनिंग की शीट रहती है। हमारे फीफो के बारे में हम लोग बात करते हैं हमारे स्टोर में। तो आप लोगों को ये जज करना है कि भैया ये सारी चीजें हो रही है। आपको डेली बेसिस को टिक करना है, आपको तो सिर्फ अपने यहाँ पे टिक करना है, बट वहां पे जो भी स्टेशन डिसाइड है वो करेंगे, उसके बाद उनके जो मैनेजर उसको चेक करके आपको बताएंगे, या आप खुद भी दिन में एक बार राउंड आपने मार सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है हमारा इंस्पेक्ट क्लीननेस ऑफ वर्क स्टेशन, इक्विपमेंट एंड स्टोरेज एरिया। अब आपको इंस्पेक्शन करना है, चाहे वो फीफो से रिलेटेड हो, चाहे आपकी क्लीनिंग से रिलेटेड हो, आपकी डेली बेसिस पे क्लीनिंग हो रही है। आपकी वर्क स्टेशन जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो, चाहे आपका तंदूर का डिपार्टमेंट है, कॉन्फिग है, चाइनीज है, बुचरी है, या वेज कटिंग में काम करते हो आप, या मीजा प्लस में हो, तो आपके स्टेशन क्लीन है कि नहीं है। ठीक है? वहां पे हमारे जो क्लीनिंग के स्टैंडर्ड हमको सेट करके रखने हैं,
डेली बेसिस हमारी वहाँ पे क्लीनिंग होनी चाहिए। हो रही है तो राइट मारो, नहीं तो उसको कट कर दो। Ensure hand washing and PPE practices are followed by all the staff. अब इंश्योरिंग हैंड वॉशिंग कब जरूरत है? स्पेशली जब हम लोग किचन में एंटर करते हैं, वो देखने आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा, और हमारे यहाँ पे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में जैसे कि हमारे क्या आता है, हमारे कैप हो गया, हमारे जो ग्लव्स हो गया, हमारा एप्रन हो गया, या मुंह पे हम लोग जो अपना ये बांध के रखना है, ठीक है जी, ताकि अगर हमको किसी प्रकार की जो बीमारियां कुछ भी है, ठीक है ना, उन सब के लिए, है ना, तो वो सब हमारी प्रैक्टिस फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है, सैनिटेशन से रिलेटेड वो आपको चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारी इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस का, अभी तक ये हमारा पूरा किचन का ही चल रहा है, ठीक है। अब इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस में क्या है? कंडक्ट अ डेली चेक ऑफ इक्विपमेंट फॉर किचन इक्विपमेंट फॉर फंक्शनली। अब आपको ये चेक करना कि भाई जितने जितने भी मेरे किचन के इक्विपमेंट है, चाहे मेरे बर्नर्स हो, ठीक है, या मेरे हुड्स हो, या मेरे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे फ्रिज हो, फ्रीजर्स हो, है ना, ग्लास चिलर हो, या कोई और प्रकार के हमारे ब्लेंडर, तो वो चल रहा है कि नहीं चल रहे हैं हमारे, ठीक है। अगर वो चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहे तो रॉन्ग मारना है, और पर्टिकुलरली लिख देना कि भाई ये मेरा आइटम काम नहीं करना, और ये जो भी स्टेशन हेड है उनका काम है, शेफ्स का काम है, मैनेजर का काम है, पर्टिकुलर जो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ये उसकी हमारी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद है रिपोर्ट एंड शेड्यूल मेंटेनेंस फॉर एनी फॉल्टी इक्विपमेंट। अगर कुछ भी चीज गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो वो देखना कि वो रिपोर्ट हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है, और आपको ये चीजें जज करनी है और पूछना है। इसके बाद और भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो आ जाता है हमारे यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है सर। ये देखिए, ट्रैक एंड डॉक्यूमेंट फूड वेस्ट। अब आप लोगों ने अगर हमारी वीडियो देखी होगी तो एक हम लोग जो फूड वेस्टेजेस की हम लोग एक पूरी ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, उसके अलावा उसकी हमने एसओपीज बना रखी है उसको ट्रैक करने के लिए। सेम वही ट्रैकिंग भी आपको करनी है, ठीक है जी। ट्रैकिंग करते हैं तो आप उसको ओके बोल देंगे, आप नहीं करते तो नहीं, आप उसको रॉन्ग कर देंगे, बट आपको करनी है। Ensure staff is adhere to waste reduction guidelines। अब यहाँ पे आपको ये कोशिश करनी है या करना है, अपने थ्रू अपनी जो बातें आपको अपने मैनेजर या शेफ तक पहुंचानी, और उनको इंश्योर करने की जितना कम से कम हम लोग यहाँ पे वेस्ट रिडक्शन या फूड वेस्टेज कम कर पाए। अब फूड वेस्ट हमारी यहाँ पे बहुत प्रकार की होती है, हम लोग डायरेक्ट गार्बेज की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग एक्स्ट्रा पोर्शनिंग देते हैं हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, जो सही ढंग से हम स्टोरेज नहीं कर पाते, उसके कारण हमारी जो सब्जियां नॉन वेज वेज होती है वो खराब होती है। उसके अलावा या ज्यादा कुकिंग हो जाती है या ज्यादा परचेज हो जाती है उसके द्वारा, ठीक है, तो वो सब जो फूड वेस्टेज को हम लोगों को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर है और किचन से रिलेटेड ये सारी चीजें मैंने आपको एटलीस्ट 29 करीब पॉइंट्स है, इनको आपको डेली बेसिस पे अपने जो शेफ से या मैनेजर से आपको स्पेशली जो किचन दिख रहा है उनसे जो डील करनी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड डिपार्टमेंट में आ गए, वो है हमारा सर्विस डिपार्टमेंट में। अब सर्विस डिपार्टमेंट में आपकी डेली चेकलिस्ट क्या होगी या क्या आपको जज करना है? सेम वही है, सबसे पहले स्टाफ रेडीनेस एंड ग्रूमिंग आपको देखना है कि भैया जो हमारा सर्विस का स्टाफ है, जो फ्रंट ऑफ द स्टाफ लोग कितना क्लीन है, उनकी अटेंडेंस के बारे में, ठीक है जी। वेरीफाई दैट ऑल स्टाफ अडहेयर टू द ग्रूमिंग स्टैंडर्ड। अब आपने यहाँ पे अपने ग्रूमिंग स्टैंडर्ड बनाने हैं, या आपके जो नेल्स कटे हुए नीचे आप रोज नहाना है, शेव करना है, साफ कपड़े आपको पहनने हैं, जो आपकी बॉडी से किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती है, डेली बेसिस पे चेक होना चाहिए, और वो अटेंडेंस आपको जाएगी और आप उनको चेक करोगे, उसमें आपको ये भी पता चल पाएगा कि कौन जो हमारा स्टाफ है वो सही ढंग से रह रहा है, कोई कौन सा जो हमारा स्टाफ सही ढंग से ग्रूम नहीं होता है, इवन उनकी अटेंडेंस। फिर इसके बाद है कंफर्म दैट ऑल स्टाफ आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द मेन्यू चेंजेस डेली स्पेशल एंड प्रमोशन। अब यहाँ पे ये मैनेजर या कैप्टन का काम होता है कि वो डेली बेसिस पे अपने जो नीचे का स्टाफ है, क्या जो अपने वेटर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, हमारे रनर्स हैं, हमारे किचन रनर्स हैं, उनको इन्फॉर्म करे। और यहाँ पे हमारे जो शेफ्स भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे कहने का मतलब कि जो ऑनर है वो मैनेजर को इंस्ट्रक्ट करेगा और हमारे शेफ को इंस्ट्रक्ट करेगा कि डेली बेसिस पे आपको जो भी मेन्यू में चेंजेस आप अपने उस पे बोर्ड पे लिख देंगे, ये चेंजेस है वो रेगुलर काम होता है। इसके अलावा कोई भी डे स्पेशल है, स्पेसिफिक चीज आप सेल आउट करना चाहते हो, कोई प्रमोशंस है, तो आपको कॉन्टैक्ट वहाँ पे करना है। अब इसके बाद में आपको ये इंश्योर करना है, इंश्योर स्टाफ हैज नेसेसरी फूड लाइक ऑर्डर पैड्स और पेन्स पॉज एक्सेस। अब यहाँ पे जितने भी आपके जो ऑर्डर ऑर्डर टेकर हैं, चाहे आपके मैनेजर ले रहे हैं या कैप्टन ले रहे हैं या सीनियर स्टूवर्ड्स वेटर्स ले रहे हैं, तो उनके पास उनकी किट होनी चाहिए। किट के अंदर उनके जो ऑर्डर पैड्स होने चाहिए, पेन्स होने चाहिए। आजकल हम लोग टैबलेट में भी ऑर्डर ले लेते हैं, और हमारे पॉज का एक्सेस होने चाहिए ताकि वो अपने काम को सही ढंग से कर पाए। क्योंकि जब भीड़ के टाइम में क्या होता है, बहुत लोगों के पास एक्सेस नहीं होता, किसी के पास पेन नहीं होता, बट यही सब चीज आप उनको रिमाइंड करा रहे हैं
और ब्रीफिंग में ही उनको पता चल रहा है, तो वो अपने आने वाले ऑपरेशंस के लिए पहले ही उस चीज़ को रेडी कर पाएँगे, ठीक है? इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है हमारे टेबल सेटअप एंड क्लीननेस का। चेक ऑल द टेबल्स आर सेट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे जो भी हमने स्टैंडर्ड अपना सेट करा है, पानी के ग्लास रखने हैं, प्लेट्स रखनी है, कटलरी रखनी है, जो भी रखना है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड के अनुसार हो रही है और ये डेली बेसिस पे चेक करके आपके मैनेजर के कि मैम मैंने आज ये कर दिया, सर मैंने आज ये कर दिया। इंश्योर क्लीननेस ऑफ डाइनिंग एरियाज, टेबलवेयर एंड क्लीन। फिर आपको इंश्योर करने के लिए जो आपका डाइनिंग एरिया है वहाँ पे टेबल्स हो गया, ठीक है, आपके जो लिनन हो गया, वो पूरे के पूरे आपके क्लीन है। वेरीफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ मेन्यू, कॉन्डिमेंट्स एंड सर्विस आइटम। अब आपको ये भी देखना है कि भैया अगर मेरे पास 10 टेबल है, तो 10 टेबल पे मेरा मेन्यू है कि नहीं है, मेरे जो टेबल वेयर है, लिनन है, वो मेरा है। अब यहाँ पे ये कैसे चेक होगा? आपको जो डेली बेसिस पे एंड ऑफ द डे आप लोगों को एक स्टॉक का पता चलेगा कि भाई मेरे पास कितना स्टॉक है, लिनन का, मेन्यू का, कॉन्डिमेंट सेट का। और आपको ये चीजें सेट करनी है पर डे रात को आप मुझे बता दो, इसलिए पता चले कहाँ कुछ टूट गया है, चोरी हो गया, या हमारी जो छूट हमारी हो गई है। हमारे सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ही हमारा जो दूसरा पार्ट आता है, वो है हमारा कस्टमर सर्विसेज एंड सेटिस्फेक्शन। कस्टमर कौन है? हमारे गेस्ट है यहाँ पे। ऑब्जर्व क्वालिटी, ऑब्जर्व सर्विस क्वालिटी, स्टाफ इंटरेक्शन विद गेस्ट आर एडहेरेंसेस टू द हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पे हमको ये भी ऑब्जर्व करना है, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपका स्टाफ इंटरेक्ट कर रहा है, स्पेशली आपके मैनेजर्स हो गए, शेफ्स हो गए, जो गेस्ट से बात कर रहे हैं, वो सही ढंग से जो हमारे हॉस्पिटैलिटी के स्टैंडर्ड्स है, मतलब एक सही तरीके से, स्टैंडर्ड्स को क्या बोलेंगे, सही तरीके से वो उनसे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, कर रहे हैं तो आपको उनको बोलना है कि भैया आपके टीम मेंबर को भी आपको इसी ढंग से सिखाना है। फिर आपको डेली बेसिस पे अपने जो ट्रैक करना है इसके गेस्ट के फीडबैक को, ऑनलाइन रिव्यू को, कंप्लेंट्स को एंड फॉलोअप्स को। तो ये सब आपको चेक करना है और आपको जो भी लगता है उसके बाद अपने मैनेजर्स को, जीएम्स को या शेफ्स को आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करना है कि भैया ये चीजें आपको देखिए, क्योंकि अगर अच्छा फीडबैक आएगा तो आपको उनका आंसर करना है, कोई गलत फीडबैक आएगा तो उसको एक एक प्रॉपर वे में उसको आप लोगों को हैंडल आप लोगों को करना है। अब सर्विस के अंदर ही हमारा एक और पार्ट आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पॉज एंड बिलिंग का जो प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे हमारे सबसे पहले आता है कंफर्म दैट द पॉज सिस्टम इज फंक्शन एंड अपडेट। अब आपके जो पॉज सिस्टम है, ठीक है, जो बिलिंग सिस्टम है आपका, पॉइंट ऑफ सेल, वो सही ढंग से काम कर रहा है और अपडेटेड है। ये तो नहीं आप कोई पुराना वर्जन चला रहे हो जो कि चलता ही नहीं है, या आपके कंप्यूटर लैपटॉप ही खराब है। इंश्योर दैट बिलिंग प्रोसेस फॉलोड एक्यूरेटली एंड टाइमली। अब यहाँ पे आपको ये भी चेक करना है कि भैया जैसे कि मान लीजिए सारे के सारे जो बिल्स हो रहे हैं वो सही टाइम पे हो रहे हैं, ये नहीं है कोई एक बिल अभी हुआ है और वो क्लोज हो रहा है रात को 10 बजे, मतलब कि पिछले 10-12 घंटे में वो बिल को क्लोज ही नहीं करा है, मतलब कि उसकी पेमेंट नहीं हुई है या बाद में किसने करी है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। मॉनिटर एनी पेंडिंग बिल्स और ट्रांजेक्शन नीड अटेंशन। सेम चीज वही है हमारा जो मैंने आपको पहले इसमें बताया। अब इसके बाद हमारे जो सर्विस डिपार्टमेंट में एक और पॉइंट मैं ले रहा हूँ, वो है हमारे रिजर्वेशन एंड सिटिंग मैनेजमेंट। चेक ऑल द रिजर्वेशन सिस्टम आर प्री प्लान टेबल एलोकेशन फॉर द डे। अब यहाँ पे हमको ये भी चेक करना है जितने भी हमारे रिजर्वेशन है, ठीक है, वो प्री प्लान है, तो जो टेबल से पहले से ही वो एलोकेटेड होगी, भाई अच्छा 10 लोग आ रहे हैं उनकी बुकिंग है तो ये वाला हमको देना है, अच्छा ये आ रहा है तो हमारे टेरिस बुकिंग है, पूरा हमारा बैंक्वेट बुकिंग है, तो उन सब चीज का आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। मॉनिटर वेटिंग टाइम्स इन गेस्ट सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सीटिंग में वही कि भैया आपको जो वेटिंग टाइम है वो कैलकुलेट करने कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। गेस्ट का जो सीटिंग है वो सब आपको करने की, भाई अगर आपने उस अपने पर्टिकुलर एरिया को या पर्टिकुलर जो टेबल को 1 घंटे के लिए दिया तो 1 घंटे में भी खत्म हो रहा है, ये नहीं कि आपने उसको 1 घंटे के लिए दिया और वो पूरा का पूरा दिन वहां पे लगा देंगे, ज्यादा टाइम ले, ठीक है। उन सब चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें हमारा एंड ऑफ द डे रिकंसिलिएशन हम लोग करते हैं, ठीक है। डेली सेल्स रिव्यू, डेली सेल्स एंड कैश बैलेंस रिपोर्ट, वेरीफाई ऑल द पेमेंट्स ट्रांजेक्शन आर अकाउंटेड फॉर एक्यूरेसी। ये दो चीज है एंड ऑफ द डे हम लोगों को जो पूरी चेक हमको कर लेनी है, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो टिक मारो। सबसे पहले मैं रेस्टोरेंट को ये बोलूंगा ये सब चीज आप एक बार पढ़ो, फिर आप देखो आप क्या कर रहे हो। आप 80% चीजें नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप इसमें से 20% भी आप धीरे-धीरे करके इम्प्लीमेंट करना चालू करें ना, आप देखेंगे
पूरा का पूरा ऑपरेशन आपके कंट्रोल में आ गया है। आप खुद कर रहे हो, किसी से करवा रहे हो, कोई बात नहीं है, बट ऑपरेशन आपके हाथ में आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अपने तीसरे डिपार्टमेंट में आ गए हैं, जो कि हमारा हाउसकीपिंग। तो हाउसकीपिंग के अंदर हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारी डेली क्लीनिंग का शेड्यूल। अब आपके जो हाउसकीपिंग का डेली क्लीनिंग शेड्यूल आपको मिलना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, और आपको उनसे पूछना भैया आपका आज का क्लीनिंग शेड्यूल क्या है, आप आज कहाँ कहाँ कर रहे हो, पब्लिक एरिया कर रहे हो, रूम्स कर रहे हो, रेस्टोरेंट्स कर रहे हो, कहाँ आप कर रहे हो। ensures staff is adhering to the cleaning schedule for the restaurant, restroom and the common area। अब यहाँ पे जितना भी स्टाफ होता है उनकी एक रिपोर्टिंग टाइम होता है, उनको एक डेली बेसिस पे ड्यूटी दी जाती है, तो सारे के सारे प्रॉपर ढंग से अपनी टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो क्लीनिंग शेड्यूल को फॉलो करेंगे, वो आपको ध्यान रखना है, चाहे रेस्टरूम का हो, रेस्टरूम का हो, या फिर हमारे कॉमन एरिया का हो। अब वेरीफाई क्लीनेस इन हार्ड टू रीच एरियाज लाइक सीलिंग, वॉल्स एंड HAVC वेंट। अब यहाँ पे हमारे होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर या किचन के अंदर ही कुछ हार्ड टू रीच, जहाँ पे थोड़ा पहुंचना मुश्किल होता है, एरिया होता है, लाइक सीलिंग हो गया, वॉल्स हो गया, जो हमारे डक्ट वगैरह होते हैं, HVC जो AC वगैरह वहाँ होता है। तो अब यहाँ पे हम डेली बेसिस पे नहीं करते, तो यहाँ पे हमको एक स्पेशल टास्क है, स्पेशल टीम बनानी चाहिए, जो कि वीकली बेसिस पे इनको क्लीनिंग कर रहे हैं, और पार्ट पार्ट करके, ठीक है, मतलब ये टीम आज एक वीक में ये करेगी, अगले वीक में ये करेगी, ये करेगी, तब जाके वो क्लीन हो पाएंगे। बट ये चीजें जरूरी है, और इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो ये एक समय में बहुत ज्यादा वहां पे जो चिकनाई जम जाती है, तेल जम जाता है, और बाद में जो फायर वगैरह के जो चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है, इस चीज का भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आके आती है हमारी रेस्ट रूम्स की मेंटेनेंस के बारे में। इंस्पेक्ट रूम फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द डे फॉर क्लीनिंग एंड सप्लाई। अब आपको आप चाहे तो डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं रूम की, चाहे उसके आप क्लीननेस के बारे में, सप्लाई जैसे आपने शैम्पू रखा रहता है, टॉवल्स वगैरह हो गए, आपकी जो चप्पलें होती हैं, ठीक है, वो सब चीजें, शैम्पू, कंडीशनर, वो फेस वॉश, सोप, जो भी टॉयलेटरीज होती है वो है कि नहीं, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं। रैंडम आप चेक कीजिएगा, हर चीज जाने की जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो चीजें वो कर रहे हैं कि नहीं आपके कर रहे हैं। वेरीफाई दैट क्लीनिंग सप्लाईज आर स्टॉक्ड एंड एक्सेसिबल। अब आपको ये भी वेरीफाई करना है कि जो पहले तो आपको चेक करना है कि इंस्पेक्ट करना है रूम का, फिर ये भी चेक करना है कि वो स्टॉक्ड है कि नहीं और एक्सेसिबल है कि नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा वेस्ट डिस्पोजेबल आता है। कंफर्म टाइमली डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ऑल द एरिया। सभी एरिया में, किचन हो गया, सर्विस हो गया, बैंक्वेट्स हो गया, रूम सर्विस हो गया, ठीक है, हाउसकीपिंग हो गया, तो उनका वेस्ट टाइमली डिस्पोज हो रहा है कि अगर यहाँ पे गाड़ी आती है एमसीडी वगैरह की, तो आप लोगों को उनको हैंडओवर आपको करना होता है। तो ऐसा नहीं हो कि आपके एरिया में रखा पड़ा है, वहाँ पे वो सड़ रहा है, फिर वहाँ पे गंदी बदबू आ रही है, पूरा एरिया पूरा आपका स्मेल स्मेल से भर जा रहा है, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आपका है चेक वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोसीजर्स आर बीइंग फॉलोड प्रॉपर्ली। फिर यहाँ पे जो आपका आपका जो सेग्रीगेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राई है, गीला कचरा है, सूखा कचरा है, ठीक है, या कांच है, तो वो सब सेपरेट होनी चाहिए। तो अगर आप ये सब चीजें फॉलो करें, फॉलो भी करनी चाहिए इन्वायरमेंट के अनुसार, तो वो भी हो रहा है कि ना, उस चीज का आपको ध्यान रखें, ठीक है सर मैम। ठीक है, अब इसमें हमारा एक मेंटेनेंस का और आ जाता है हमारा इंस्पेक्ट रेस्टोरेंट फिक्सचर, फर्नीचर एंड डेकोर फॉर वियर और डैमेज। आपको ये भी चेक करना है डेली बेसिस पे। आपको चेक करना है, मतलब आपको किसी को मतलब कि ड्यूटी असाइन करनी है, मैनेजर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, कि भाई वो चेक कर रहे हैं आपके जो फर्नीचर पे टूटे नहीं है, कहीं कोई कुछ डैमेज नहीं हो, कहीं बल्ब वगैरह कुछ भी, तो भी फिक्सचर्स हैं, फर्नीचर से वो कहीं पे डैमेज तो है कि या नहीं है। नॉट एनी रिक्वायर्ड रिपेयर एंड शेड्यूल मेंटेनेंस एज नेसेसरी। अगर कुछ भी टूट फूट हो रही है, तो वीक में एक बार उन सबको मेंटेनेंस वाले जगह लाओ, उनको ठीक करो, वापस लगा दो। अदरवाइज जहां अगर वो ला नहीं सकते, तो वहीं पे उनको ठीक करना है, बट पूरा एरिया आपका सील हो जाना चाहिए वहां पे। फिर इसके बाद हमारी आती है लीनियर सप्लाई एंड इन्वेंटरी। ensure adequate stock of linen, towels and cleaning supplies, track daily linen usage and laundry requirement। अब जैसे हमारे किचन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी प्रकार से जितने हमारे रूम लगे पड़े हैं, उसी के अनुसार एक हमारी डेली ऑर्डर जाती है, और एंड ऑफ द डे हम लोगों को स्टॉक पता चलता है कितने हमारे पास फ्रेश टॉवल है, कितने हम लोगों ने धोने के लिए दे दिए, कितना हमारा लीनन है, ब्लैंकेट है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे आपको ये सारी रिपोर्ट लेनी है,
इससे अपने हाउसकीपिंग के मैनेजर से। फिर आपके यहाँ पे हमारी आ जाती है end of the day closing section. Ensure that all the areas are clean and closed according to protocol. Ensure all the lights, equipments and appliances are turned off. अब यहाँ पे हमारे सारे के सारे इक्विपमेंट रात को बंद होने चले चाहिए, लाइट बंद होनी चली जानी चाहिए, अप्लायंस सारे स्विच ऑफ होने चाहिए, जिससे इमरजेंसी लाइट है वो हमारी यहाँ पे ऑन हमारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऑनर के लिए आ जाता है एंड ऑफ द डे रिव्यू, ऑपरेशनल समरी, ठीक है जी, ठीक है, आपको लेनी है। फिर आपका है रिव्यू अ समरी सेल्स एक्सपेंसेस एंड इन्वेंटरी, ठीक है, ये आपको पूरी की पूरी समरी लेनी है अपने मैनेजर से, रेस्टोरेंट मैनेजर जीएम से। गो ओवर स्टाफ परफॉर्मेंस इशू दैट अरोज, अब यहाँ पे आपके आपके पास अटेंडेंस आ गई, उनकी ग्रूमिंग का आ गया, ठीक है, वो सब आ गया, तो यहाँ पे आप उनकी परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट डॉक्यूमेंट्स एनी गेस्ट फीडबैक दैट डिस्कस इंप्रूवमेंट विद डिपार्टमेंट हेड्स। अब जब आपके पास डेली बेसिस पे फीडबैक्स आ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आ रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रही है, तो वो आप जज कर सकते हैं और जो भी आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हेड है वहां पे उनके साथ आप सेकंड डे मीटिंग में आप लोग उनको बता सकते हैं। प्लान फॉर एनी एडजस्टमेंट, अगर आपको लगता है किसी प्रकार की एडजस्टमेंट की जरूरत है फॉर फ्यूचर के लिए, सर्विस हो, मेंटेनेंस हो, किसी प्रकार को, वो आप लोग जज कर सकते हैं जब आपको इतनी सारी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। शेड्यूलिंग एंड प्लान, चेक फॉर स्टाफ शेड्यूल फॉर नेक्स्ट डे एंड फिल एनी गैप, अब आपको नेक्स्ट डे के लिए पता चलेगी कि कहीं पे स्टाफ की कमी है, ज्यादा है या न्यू हायरिंग करनी है, वो आप कर सकते हैं। कंफर्म डेली ऑर्डर एंड डिलीवरी शेड्यूल, और आपको ये कंफर्म करना है कि जो डेली ऑर्डर्स हो रहे हैं, जो डिलीवरीज हो रही है, वो शेड्यूल हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारी ये चेकलिस्ट थी, जो कि आप लोग, अगर मैं बोलूँ कितने ज्यादा आपके लगभग 83 करीब, अगर मैं बोलूँ ना, ये देखिए हमारे लगभग 83 करीब पॉइंटर्स है, जो कि आपको डेली बेसिस पे चेक करना है। अब आप क्या कीजिएगा, एक बार आप इसको ले लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या आप हमारी ऐप या वेबसाइट में पढ़ सकते हैं। आप देखिए आप इनमें से क्या काम करें, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करें, मतलब आपके हाथ में ऑपरेशन है ही नहीं। वहीं अगर आप चाहते हो आपका पूरा ऑपरेशन आपको समझ आए, आपकी कंट्रोल में हो, तो ये सारी चीजें करके धीरे-धीरे करके आपको आप स्टार्ट अटेंडेंस से कर सकते हैं, और वो धीरे-धीरे करके आपका सब चीज पे कंट्रोल आ जाएगा। बाकी इसको परचेज करने के लिए नीचे लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, कैफे या किसी प्रकार का फूड बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोग हमको कुछ कर सकते हैं उसकी एफ कंसल्टेंसी के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।